इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो। जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। शरीर तो छूटेगा ही आज की कल, लेकिन अगर हम डर के छोड़ा तो फिर जीवन का रहस्य क्या? निडर होके मरेंगे, धर्म पे मरेंगे, हर कष्ट सहेंगे। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित। कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। बुद्धि हमारे पास बहुत है, लेकिन फंसने के लिए देखो बुद्धिमानी। आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना एक रोम भी नहीं, फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हो भगवान ही तो करवा। ये बुद्धिमान। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं। जैसे किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है, क्या बो रहा है, ये उसके लिए छूट है। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले की दोष है क्या? बोने वाले तो आप। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक्य इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं, तो आप ऐसे हो करके देखिए, मैं करता नहीं हूं। जहां मैं समर्पित हुआ, इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है। दाल, रोटी, साग, बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। और बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। समझे नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे, और अपना जीवन नष्ट कर रहे। भगवान
भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का दो लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाए। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा 1-30 बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है। सिद्धियां होती हैं, बहुत सिद्धियां होती हैं। और जी आपने बताया था कि जल पे चलना, हाँ, जल को स्तंभित करके चलना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, कहाँ कौन सा धन गड़ा है, इन सब बातों को जान लेना। तो है तो सब मायाकृत ही। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। उत्तर के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई ये एक विषय का उत्तर थोड़ी हो रहा है। आप देख रहे हो प्रश्न के उत्तर, ये पढ़ाई का उत्तर नहीं है। कक्षा 9 पढ़े गांव के, आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिर कर देंगे। ये कामना, काम बड़ा शत्रु है और ये भारी दंड देता है। देवराज इंद्र एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवनपति बनकर। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है स्वल्पाहार। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। चौथा, रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना। ध्यान है, नाम जप है। पांचवा, जो कुछ साधन भजन करे एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके नाम जप करे, तो नाम में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी।
और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। कोई नहीं, ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो, तब देखना कैसा वो सुख देता है। और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे, तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो, शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाशय, मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है।